जितने भी सनातन धर्म के ये कार्य हैं, हाथ में मौली बांधना, मस्तक पर तिलक लगाना, मांग भर लेना, मंगलसूत्र धारण कर लेना, शादी के समय पर मंगलसूत्र गले में पहनाया जाता है। क्यों पहनाते हैं मंगलसूत्र? क्योंकि उस मंगलसूत्र में कुछ दाने काले होते हैं, कुछ दाने पीले होते हैं, कुछ दाने सोने के होते हैं पीले कलर के, कुछ काले कलर के होते हैं, और बीच में एक छोटा सा पिंडील हो जाता है, मंगलसूत्र। वो मंगलसूत्र शादी के मंडप में लड़का लड़की को इसलिए पहनाता है कि इस मंगलसूत्र को तुम देख लो, जैसा ये मंगलसूत्र है वैसा ही हमारा जीवन रहेगा। कुछ दिन काले रहेंगे तो कुछ दिन पीले रहेंगे, कुछ दिन सुख के रहेंगे तो कुछ दिन दुख के रहेंगे। पर चिंता मत करना, ये सुख और दुख के दिनों में जब हम पूर्ण तरह से निकल जाएंगे तब आखिरी में एक पेंडिल आता है, उसी तरह फिर हमारी जिंदगी में एक आनंद का दिन जरूर आएगा। वो दिन जरूर आएगा, वो दिन अपनी जिंदगी में खुशी का दिन जरूर आएगा, सुख का दिन जरूर आएगा। मंगलसूत्र हमें प्रेरणा दे रहा है, सुख और दुख आएंगे। जिंदगी है, कभी भी याद रखना, कोई महाराज तुमको मिल जाए और कह दे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। तुमसे पैसे कमाना होंगे इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा। भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया, इतने बड़े बड़े गुरु जी उनके थे। भगवान कृष्ण की जिंदगी में दुख आया, इतने बड़े बड़े गुरु जी उनकी जिंदगी में थे। माँ जानकी के पिताजी के यहाँ इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, तो भी माँ जानकी की जिंदगी में दुख आया। तो कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें ऐसी विद्या बता दूंगा कि तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी, या मैं तुम्हारे को कहीं से गड़ा हुआ धन निकाल कर दे दूंगा, या मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा जादू फादू कर दूंगा, कहने में मत आना। आजकल बेवकूफ बनाने वाले बहुत घूम रहे हैं, इनके कहने में मत। अपना दुख अपने को काटना है। अपने को छींक आई है, छींक आई तो पड़ोसी छींकेगा क्या? जम के बोलो, बच्चे छींकेंगे क्या? अपनी छींक अपन को छींकना। अपने को खांसी आई, अपने को खांसी। अभी हमारे गले में खराश आ रही थी और हम माइक बंद करके तुमको इशारे में बोले खराश लो, तो तुम्हारे खराशने से हमारा खराश बंद हो जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं होगा। दुख तुम्हारा है। कबीरा बाबा ने कहा, गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। आपके कर्म का भोग आपको भोगना है। हम क्यों कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, घर का प्रत्येक बच्चा शिव के मंदिर जाए? क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके कर्म का भोग उसको भोगना है। आज से अगर वो मंदिर जाना चालू कर देगा, लोटा भर के जल चढ़ाना चालू कर देगा, तो उसकी जिंदगी वो अच्छी बनाना प्रारंभ कर देगा, उसका जीवन सार्थक बनाना पड़ेगा। इसलिए उसको स्वयं को मंदिर जाना, उसको स्वयं को मंदिर पहुंचना, उसको स्वयं जल चढ़ाने जाना, उसको स्वयं को भगवान का भजन करना। कई माताएं कह देती हैं कि गुरुजी मेरा बेटा पशुपति व्रत नहीं करेगा तो मैं कर लूं। तो हमने कहा कि क्यों नहीं करेगा? बोलो उसको, तेरे ही भाग्य के लिए कर रहे हैं ना, तू अपने लिए ही कर रहा है ना, कर। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल तू अपने लिए चढ़ा रहा है ना, चढ़ा। टच स्क्रीन मोबाइल चल सकता है, ये हो सकता है, पर टच पुण्य नहीं हो सकता। पाप भी तुम्हारा है और पुण्य भी तुम्हारा। कई कई माताएं यहां आती हैं व्यासपीठ का पूजन करने के लिए, सिर पे पल्लू लेके। उसका पति अगर कुछ दान कर रहा है या बेलपत्र चढ़ा रहा है तो वो अपने पति को छू लेती है, टच कर लेती है। तो हमने एक दो माताओं से पूछा इससे क्या होता है, तो कहा 50-50 आधा। हमने कहा ठीक है, अगर ये 50-50 हो सकता है तो आप किसी की यहां शादी में जाना, एक थाली भोजन लेना, पत्नी से कहना तू टच करके रख, मैं खाता हूं। काहे बाबा जी, टच करके रख। समोसा तुम खाओगे और पत्नी से कहो टच कर ले, स्वाद आया ना? पानी पतासे वाले की दुकान पर जाकर कहना जरा मीठा पानी डालो, इसमें तीखा पानी डालो। पत्नी से कहना जल्दी टच कर, स्वाद आया ना?
पति खाएगा तो पति को स्वाद आएगा और पत्नी खाएगी तो पत्नी को। फिर ये सिस्टम कौन ने लगा दिया? ये सिस्टम लेकर कौन आया कि टच कर लो? यहां टच करने पे लोगों को जूते पड़ जाते हैं, और ये टच का सिस्टम ठीक नहीं है। कोरोना बीमारी इसी से फैली थी, तुम्हारे टच से। इस बीमारी से जरा संभल के रहना। ये वो बीमारी है, ये कहीं ना कहीं तुम्हें डुबो देगी। तुम सोचो कि मैं व्रत करूंगी उनको मिल जाएगा, वो करेंगे उनको मिल जाएगा, वो करेंगे उनको मिल जाएंगे। सारी समस्या का हल सबको चढ़ाना। बच्चे हैं, जाओ स्कूल जाने के पहले एक लोटा जल लेकर जाओ। आज कुछ स्कूल के बच्चे यहाँ आए हैं, उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भाव से वो शंभू, एक बार जोरदार ताली बजाओ इन सभी स्कूल बच्चों के लिए जो सुंदर प्रेरणा आनंद लेकर। तो टच दान में, धर्म में, पुण्य में, संकीर्तन में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में स्वतः करिए, स्वयं का। हाथ में खुजाल चल रही है और तुम पड़ोसी से कह रहे हो तो तेरे हाथ में खुजाल नहीं, उससे मतलब अपने को स्वयं खुजाना पड़ेगा, अपने को स्वयं खाना पड़ेगा, स्वयं अपने को छींकना पड़ेगा। स्वयं, कोई दूसरा नहीं करेगा हमारा, स्वयं को करेगा। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। छूने से अपना भजन अपने को स्वयं करना पड़ेगा, अपना संकीर्तन अपने को स्वयं करना पड़ेगा, अपनी अविरल भक्ति अपने को स्वयं धारण करना पड़ेगा, अपना स्मरण अपने को स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। शंभु 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 शंभु, दूसरा नहीं करेगा, अपने को स्वयं करना है, स्वयं। तो दो रुद्राक्ष, एक मुखी से 14 मुखी के बीच में, एक मुखी से 21 मुखी के बीच में, एक से 14 के बीच में, एक से 21 के बीच में दो रुद्राक्ष हैं। वो दो रुद्राक्ष जो दुख को, तकलीफ को, कष्ट को, रोग को, बीमारी को, तकलीफों को मिटा दे, वो दो रुद्राक्ष। पहले नंबर का रुद्राक्ष है कितने मुखी? जम के बोलो, 5 मुखी। और दूसरे नंबर का रुद्राक्ष का वर्णन किया गया 7 मुखी। कौन सा रुद्राक्ष? 7। पहला है 5 मुखी, दूसरा है 7। ये दोनों भगवान पंचमुखी जो रुद्राक्ष है उसमें से एक शिवजी का मुख है अघोर मुख, अघोर मुख। ये लोग कहते हैं अघोरी है, ये अघोर साधना करता है, ये अघोरी है। अघोरी का मतलब, अघोर का मतलब होता है कि किसी को कष्ट ना दे। सच्चा यदि कोई संत होगा, सच्चा यदि कोई गुरु होगा, सच्चा यदि कोई तपस्वी होगा, सच्चा यदि कोई संत होगा तो जिंदगी में कभी किसी को बद्दुआ नहीं देगा, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहेगा, कभी किसी को ताना नहीं देगा, कभी किसी को गाली नहीं देगा, कभी आड़ा टेढ़ा कहेगा ही नहीं, वो कभी किसी को अपशब्द नहीं कहेगा। सच्चा यदि है तो बाबा सच्चा। छोटू भाई, ये फ्लाइट बाबा हैं,
भारत की भूमि हो चाहे विदेश की भूमि हो, जमीन पर इनका कोई मकान नहीं है, जमीन पर कोई इनका आश्रम नहीं है, जमीन पर इनका कोई बैंक में अकाउंट नहीं है। 24 घंटे से ज्यादा किसी नगर में रुकते नहीं, और एक देश में भी 24 घंटे ही रहते हैं, अगले देश में पहुंच जाते हैं। शायद ही कोई सेठ होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई अरबपति होगा जो दान धर्म इतना करता होगा जितना ये फ्लाइट बाबा। कोई बेटी की शादी है, रोते हुए आया, झोले में से इनने निकाला, देना प्रारंभ करा। क्या कोई रकम, क्या कोई गहना, क्या कोई पैसा, कोई शिक्षा है, कोई चिकित्सा है। बाबा रहते फक्कड़ हैं, लोगों को लगेगा कुछ नहीं, पर वो कपड़े में ना जाने क्या रहता है कि बाबा की कृपा से सबको प्राप्त भी होता रहता है। बाबा फक्कड़ है, कुछ नहीं है, पर इनका बड़ा प्रेम है कि वो यहाँ आते हैं, कथा में आशीर्वाद मिल जाता है, साधुता दर्शन हो जाता है। यही पुण्य था, यही पुण्य। और ये प्रेरणा भी देते हैं कि अपनी जिंदगी को खुश होकर जियो, अपने जीवन को आनंदमय जियो। 2 रुद्राक्ष हैं, और वो 2 रुद्राक्ष में, एक 5 मुखी, एक 7 मुखी। 5 मुखी रुद्राक्ष में एक, ये 5 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं, इसमें शंकर भगवान का एक अघोर मुख होता है, वो शांति का प्रतीक होता है, शांति, सहजता का। लोग कहते हैं कि अघोरी के पास मत जाना, अघोर विद्या करने वाले दूसरे का बुरा कर, ना ना ना। सच्चा अघोरी, सच्चा शंकर का भक्त, सच्चा परमात्मा का भक्त कभी किसी का बुरा करता ही नहीं। चलो उठाकर देखिए अपने शास्त्रों को, बड़े बड़े ध्यान से उठाकर देखना आप, कहीं सिवर वाला महाराज गलत तो नहीं बोल दिया। उठाकर देखिए पुराने पुराने शास्त्रों को। प्रहलाद जी ने भगवान का भजन करा, 4 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ध्रुव जी ने 4 वर्ष की अवस्था में भगवान का भजन करा, ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? मीराबाई ने भजन किया, मीराबाई को गिरधर गोपाल का दर्शन हुआ 6 वर्ष की आयु में। नामदेव जी महाराज ने भजन करा, 5 वर्ष की आयु में दर्शन किया। संत तुकाराम जी ने 3 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन करा। मुक्ताबाई, जीजाबाई, जितनी भी माताएं संत, ये सब ने भगवान का दर्शन किया। रामकृष्ण परमहंस ने 9 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन किया। भगवत भजन। और पुराने पुराने फिर ऋषियों को निकाला जाए, जिनको गुस्सा आ जाता था 2 मिनट में श्राप दे देते थे, वो तपस्या करते रहते थे, पर भगवान उनके सामने प्रकट ही नहीं हो पाते। कारण क्या था? पुण्य तो इकट्ठा करते थे, तपस्या के बल पर वो अपने पुण्य एकत्रित कर लेते थे, पर गुस्से में आकर श्राप दे देते थे। श्राप दिया, पुण्य समाप्त, तो परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता। हमने पुण्य किसके लिए इकट्ठा करा? अपने लिए। और अगर हम उसको अपशब्द कहकर, गाली देकर, आड़ा टेढ़ा बोलकर, बद्दुआ देकर, किसी को श्राप देकर अपने पुण्य को अगर हम समाप्त कर लेते हैं तो परमात्मा कभी नहीं मिलता। कई लोग कह देते हैं हमने इतना भजन करा है, हमें परमात्मा लेने आएगा, मैंने इतना भजन करा है, मुझे भगवान लेने के लिए आएगा, मैंने इतना तप करा है, मुझे परमात्मा दर्शन देने के लिए। नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। यदि आपके मुख से आपने किसी को बद्दुआ दी है, आप शब्द कहा है, ताना दिया है, आड़ा टेढ़ा बोला है, तो मेरा परमात्मा, मेरी देवी कभी तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो सकती, तुम्हारे सामने आ ही नहीं सकती। ना तुम्हें दर्शन देगी, ना तुम्हें मुक्ति देगी। अब शब्द बोला। विक्रम बेताल की कथा किस किसने देखी टीवी पर? हाथ उठाइए। विक्रम बेताल नाटक आता था, सीरियल आता था, आज भी डला होगा टीवी पर, यूट्यूब पर। उसका सबसे बड़ा एक ही चीज थी, क्या थी? तू बोला मैं चला। बस वो विक्रम बेताल की कथा संत को याद कर लेना चाहिए, एक अच्छे साधु को याद कर लेना चाहिए कि हमारे मुख से अपशब्द निकला और हमारा पुण्य चला। तू बोला मैं चला, तूने अपशब्द बोला, तूने बद्दुआ दी, तूने अपशब्द बोला, तूने श्राप दिया, तूने आड़ा टेढ़ा बोला, और वो पुण्य हमारा पूरा चले गया, फिर वो पुण्य नहीं रहता। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा था परसों के दिन, उन्होंने प्रश्न करा था कि रुद्राक्ष पहनकर क्या हम हॉस्पिटल में नहीं जा सकते? रुद्राक्ष पहनकर क्या किसी के यहाँ पर चले गए, मरण में चले गए, या किसी के यहाँ चले गए तो हमारा रुद्राक्ष क्या बेकार हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, या हमारा रुद्राक्ष अच्छा नहीं रहेगा? माताएं गले में धारण कर लेती है, रजस्वला धर्म आ जाता है, तो क्या हमारा रुद्राक्ष खंडित हो जाएगा, क्या हमारा रुद्राक्ष बेकार हो जाएगा? कहाँ? किसी के यहाँ बच्चा हुआ, हम चले गए तो हमारा रुद्राक्ष हॉस्पिटल में गए तो बेकार हो गया?
मैयत में गए तो बेकार हो गया, मरण में गए तो बेकार हो गया, कोई गलत कृत्य हो गया तो क्या बेकार हो गया? कहां लिखा? नहीं। रुद्राक्ष मतलब शिव, शंकर। वो अगर आपके गले में पड़ा है तो आप कितने भी अपवित्र क्यों ना हो गए तो भी वो रुद्राक्ष अपने आप आपको पवित्र कर देता है, अपने आप को पवित्रता प्रदान करता है, अपने आप। माताएं कहती है हम रुद्राक्ष पहनेंगे, हमारे साथ में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे साथ वो। अरे रुद्राक्ष धारण करा मतलब वो पवित्रता प्रदान करेगा, पवित्रता देगा। कोई कहता है हम शमशान में पहनकर जाएंगे, हमारा रुद्राक्ष बेकार हो गया ना। तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला कभी जिंदगी में अशुद्ध नहीं होती, वो शुद्ध की शुद्ध बनी रहती है, वो पवित्र की पवित्र बनी रहती है, उसमें शुद्धता रहती है, उसकी अपवित्रता वो अपवित्र नहीं होती, उसमें पवित्रता, वो शुद्ध नहीं होती। एक बात पूछें, जरा उत्तर देना सबकी सब, ठीक है? तुलसी नाली के किनारे पर, अगर गटर के किनारे पर तुलसी का पौधा लग गया तो क्या वो तुलसी नहीं रहेगी? जम के तो बोलो। छत पर लग गई तो भी, शमशान में तुलसी लग गई तो भी तुलसी है, गौशाला में लग गई तो भी तुलसी है, मंदिर में लग गई तो भी तुलसी है, रोड के किनारे लग गई तो भी तुलसी है। तुलसी तो तुलसी, उसमें कोई अशुद्धता का भाव नहीं आता, वो अशुद्ध नहीं होती, वो शुद्ध है। उसी तरह रुद्राक्ष गलत जगह चले गए, कोई गलत खाने पीने वालों के साथ में बैठ गए, कोई गलत व्यक्ति का संग मिल गया तो क्या रुद्राक्ष हमारा शुद्ध हो गया? नहीं। रुद्राक्ष की शुद्धता वो अपने आप में पवित्रता है और पवित्र रहता है, उसमें शुद्धता का भाव नहीं आता, वो शुद्ध है।